पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद बरास्ता मोटरवे वफाकी दारुल-हुकूमत से काफिले की सूरत में ठोकर न्याज बेग लाहौर पहुँचे, जहाँ बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से चेयरमैन PTI के हक में नारेबाजी की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामा लाई और सिविल अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें जिना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घराव की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। PDM के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा है कि PDM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। आराम से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची के उम्मीदवार का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक रैली निकाली जाएगी। टावर पर जलसे के लिए तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्दिल अजीज और मेरिट पर आर्मी चीफ बनने वाले जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान की हर्जा सराई बदनीयती के सिवा कुछ नहीं। शमशेर एजाज और हाफिज कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान नियाजी खौफजदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आर्मी चीफ से मुताल्लिक इल्ज़ाम तराशी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इमरान नियाजी का बयान पाक फौज के खिलाफ घटिया ज़हनियत का एक और सबूत है। ये बयान 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टर माइंड का एतराफ़ जुर्म है। फौज में किसी ने इस्तीफा दिया, ना ही किसी ऑर्डर मानने से इनकार किया गया। DGISPR ने कहा कि फौज आर्मी चीफ की क़यादत में मुत्तहिद है और रहेगी। फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों के बावजूद पाक फौज मुत्तहिद है। कहा कि आर्मी चीफ और उनके नीचे सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत को सपोर्ट करती है। मुल्क में मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं।
रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि इमरान खान लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके दो चेहरे हैं। इमरान खान अपनी ज़ात की खुदपरस्ती में गुम हो चुके हैं। आने वाले दिनों में दो चेहरों वाले इमरान खान को बेनकाब करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद काफिले की सूरत में ठोकर न्याज बेग पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी की और ढोल की ताप पर भंगड़े भी डाले। इमरान खान अपनी रहायशगाह ज़मान पार्क पहुंचे, जहां उनकी इस्तकबाल के लिए पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ज़मान पार्क में ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स का भी एहतमाम किया गया। कारकुनान ने आतिशबाजी भी की है। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद काफिले की सूरत में ठोकर न्याज बेग लाहौर पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इमरान खान अपनी रहायशगाह ज़मान पार्क पहुंचे, जहां उनके इस्तकबाल के लिए पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ज़मान पार्क में ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स भी करवाया गया। कारकुनान ने आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिनाह हाउस का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से इजहार यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी CMH और सर्विसेज अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब सेफ सिटी ऑफिस में इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबे के अमन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए अहम फैसले मतवक्के हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिनाह हाउस का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से इजहार यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी CMH और सर्विसेज अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म सेफ सिटी ऑफिस में इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबे के अमन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए अहम फैसले मतवक्के हैं। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामा राई और सिविल और अस्करी तंसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें जिनाह हाउस, अस्करी और सिविल तंसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि तोड़ फोड़ करने वाले तमाम मुकामात की जियो फ्रांसिंग कराई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अस्करी और सिविल इमलाक पर हमला करने वाले अनासर अबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स अलर्ट है। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामा राई और सिविल और अस्करी तंसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए
GIT बनाने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें जनाह हाउस, अस्करी और सिविल तंसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला किया गया। GIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का भी हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि तोड़ फोड़ वाले तमाम मुकामात की जियो फाइनेंसिंग कराई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अस्करी और सिविल इमलाक पर हमला करने वाले अनासर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स अलर्ट है। PTM के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा है कि PTM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान किया। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। आराम से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप अकेले सुमोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के गबन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशरत, आइन और कानून को दांव पर लगा दिया गया है। अदलिया आइन और कानून से मावरा के फैसले कर रही है। क्या ऐसी सहूलत नवाज शरीफ को कभी दी गई थी? उनका कहना था कि किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे और मुक्के से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आसमान से उतरे हुए नहीं, हमारी तरह के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के दौरान किसी ने तोड़ फोड़ की तो उसका मतलब है कि PTI के शरपसंद हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक इमरान नियाज़ी का बयान बीमार और जुनूनी जहनियत का आगाज है। ट्विटर पर जारी बयान में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान नियाज़ी की करप्शन का पर्दाफाश किया। इसी वजह से वो पहले दिन से आर्मी चीफ को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के कहने पर PTI के गुंडों ने दहशतगर्दी के वाक़यात किए। हालिया वाक़यात इमरान खान के मास्टर माइंडिंग का एतराफ़ भी करते हैं। कौमी तंसीबात पर हमले हमारी सियासत में नाकाबिल तसव्वुर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि पूरी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। इन्हें कमज़ोर करने की किसी भी मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक इमरान नियाज़ी का बयान बीमार और जुनूनी जहनियत का आगाज़ है। ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मुस्लिम जनरल आसिम मुनीर ने इमरान नियाज़ी करप्शन का पर्दाफाश किया। इसी वजह से वो पहले दिन से आर्मी चीफ को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के कहने पर PTI के गुंडों ने दहशतगर्दी के वाक़यात किए। हालिया वाक़यात इमरान खान के मास्टर माइंडिंग का एतराफ़ भी करते हैं। कौमी तंसीबात पर हमले हमारी सियासत में नाकाबिल तसव्वुर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि पूरी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। इन्हें कमज़ोर करने की किसी भी मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया गिराव जलाओ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद को 3MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद रखने की अहकाम जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में जलाओ गिराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI कारकुनान को लाड़काना, सखर और जैकबाबाद समेत दीगर जेलों में रखा जाएगा। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। रुख करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन इमरान खान के 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्तों का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील के मुताबिक आज के दिन तक इमरान खान पर पंजाब में 9 क्रिमिनल मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान के खिलाफ 7 मुकदमात की तफ्तीश जारी है। एक मुकदमा खारिज और दूसरे मुकदमे से बेगुनाह करार दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया कि 26 मई को 9:30 बजे समाप्त होगी। एसोसिएट वकील के मुताबिक इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी तालीमी इदारे 3 रोज की बंदिश के बाद खुल गए। सरकारी स्कूलों में हाजिरी मामूल से इंतहाई कम रही, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पीर के रोज से बाकायदा खुलेंगी। प्राइवेट A+ और A कैटेगरी के स्कूल्स आज भी बंद रहेंगे। पंजाब के 9 बोर्ड के जेर एहतमाम 9वीं जमात के मुलतवी इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी न हो सका। दूसरी जानिब ब्रिटिश काउंसिल नून A और O लेवल कैम्ब्रिज इम्तहानात पीर से बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। कैम्ब्रिज असाइनमेंट इंटरनेशनल के मुताबिक पीर 15 मई से पर्चे तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बलूचिस्तान में FC कंपाउंड मुस्लिम बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन 12 मई की शाम दहशतगर्दों के इब्तदाई हमले को पिस्पा करने के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक और 1 शहरी समेत 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन में कंपाउंड में मौजूद तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पेचीदा क्लियरेंस ऑपरेशन में यरगमालियों को बाहिफाजत बचाना शामिल था। क्लियरेंस ऑपरेशन में एक रिहायशी इमारत से 3 खानदानों को बचाना भी शामिल था। दहशतगर्दों ने अपने खौफनाक हमलों से बच्चों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता भी सियासी तशवीश में रहा। सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क में सियासी गैर-यकीनी और नाखुशगवार हालात के दौरान कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स मनफी रहा और सरमायाकारों को 143 अरब का नुकसान हुआ। PS एक्सेल 100 इंडेक्स हफ्ता भर में 754 पॉइंट कम होकर 41,487 पर बंद हुआ और कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 983 पॉइंट्स के पर बंद रहा, जबकि कारोबारी हफ्ते में 66 करोड़ 76 लाख शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 20 अरब 20 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 143 अरब कम होकर 6,212 अरब रुपए रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान ने 198 भारतीय माहीगिरों को रिहा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान से रिहा होने वाले 198 भारतीय माहीगिरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय माहीगीर अपनी सजा मुकम्मल कर चुके थे। कैदियों की भारतीय शहरियत की तस्दीक भी हो चुकी थी। माहीगिरों की रिहाई कैदियों के अमूर को सियासी रंग न देने की पॉलिसी का हिस्सा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत भारतीय माहगीरों को रिहा किया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ऑर्गेनाइजेशन मरियम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपनी कुर्सी को इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सियासी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि चीफ जस्टिस होने का मतलब रियासत को इस शख्स की गुलामी में देना नहीं जिसने अपने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वकार और मुल्क की दिफा की हर अलामत को जलाकर रख दिया
انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنا، اسے شاہی مہمان بنا کر رکھنا، اس کے نخرے اٹھانا ہر پاکستانی کے علاوہ ان شہیدوں اور غازیوں کی توہین ہے جن کی ہر نشانی پر حملہ کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ اب عدلیہ ہی نہیں، آئین اور قانون، نظام انصاف اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ملک کی تقدیر سے کھیلنے والے ایک دہشت گرد کے سہولت کار بننے کے بعد آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اب سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اب سیاسی رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس ہونے کا مطلب ریاست کو اس شخص کی غلامی میں دینا نہیں جس نے اپنے پالتو غنڈوں کے ذریعے قومی وقار اور ملک کی دفاع کی ہر علامت کو جلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے شخص کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنا، اسے شاہی مہمان بنا کر رکھنا، اس کے نخرے اٹھانا ہر پاکستانی کے علاوہ ان شہیدوں اور غازیوں کی توہین ہے جن کی ہر نشانی پر حملہ کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ اب عدلیہ ہی نہیں، آئین اور قانون، نظام انصاف اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ملک کی تقدیر کے کھیلنے والے ایک دہشت گرد کے سہولت کار بننے کے بعد آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اب سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عدلیہ نے ملک کو انارکی اور خانہ جنگی سے بچا لیا۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید نے کہا ساری قوم عظیم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کسی دکھاوے کی ریلیوں کی محتاج نہیں، فوج بھی چاہتی ہے خزانہ لوٹنے والے اور منی لانڈرنگ کرنے والے آئین اور قانون کے رڈار میں آئیں، ملک کی لوٹی ہوئی دولت ملک واپس کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام جیت گئی، سازش ہار گئی، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی بجائے شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ووٹ بیچنے والوں کو سیکیورٹی مل سکتی ہے تو الیکشن کے لیے بھی سیکیورٹی مل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے یاد رکھیں یہ 2023 ہے، جب دلیل ختم ہوتی ہے تو حکومت کے ذلیل ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ قوم حکومت سے نفرت کرتی ہے، مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا ڈیفالٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے، حکومت ہر روز اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی ہے، مارشل لا اور ایمرجنسی کی خواہش دم توڑنے لگی، عدالت کا فیصلہ بھانپ کر دھرنے کا ساتھ نکالا گیا۔ اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں جنوبی وزیرستان لوئر کے ماحولیاتی نمونے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے بتایا کہ اس سال جنوبی وزیرستان لوئر سے یہ پہلا مثبت کیس سامنے آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے جنوبی وزیرستان لوئر کے ماحولیاتی نمونے میں ہوئی ہے، جبکہ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے بتایا ہے کہ اس سال جنوبی وزیرستان لوئر سے یہ پہلا مثبت کیس سامنے آیا ہے۔ جنوبی وزیرستان لوئر کے ماحولیاتی نمونے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے بتایا ہے کہ اس سال جنوبی وزیرستان لوئر سے یہ پہلا مثبت کیس سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنی نمائندہ عائشہ محمود سے۔ جی عائشہ بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی NIH کی رپورٹ کے مطابق پشاور، ہنگو اور جنوبی وزیرستان کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور افغانستان میں پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں 4 سال کا بچہ پولیو سے معذور ہو گیا ہے اور WHO کی رپورٹ کے مطابق اس سال دنیا میں وائلڈ پولیو وائرس کے 1 سے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ افغانستان کا یہ بچہ وائلڈ پولیو وائرس کا شکار ہوا ہے۔ ننگرہار کا یہ وائرس اب ٹریول کر کے پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر KPK کے علاقوں میں ننگرہار کا وائرس مل رہا ہے اور پاکستان کے ان علاقوں کے ماحولیاتی نمونوں میں ننگرہار کا وائرس پایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ اس حوالے سے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے
کہ پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور اس کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو لازمی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں اور ہر مہم کا حصہ بنیں، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پولیو کو اس ملک سے ختم کر سکتے ہیں۔ رواں برس 6 مثبت ماحولیاتی نمونے ہیں جو کہ پاکستان میں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جی عائشہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک کے حکم پر لاہور میں رقم کے عوض شہریوں کو قتل کرنے والے 3 خطرناک شوٹرز گرفتار کر لیے گئے۔ کاشان عرف شانی، احمد علی اور یوسف تنویر نے ملت پاک کے علاقے میں فرید گجر کو بھی قتل کیا تھا۔ شوٹرز کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملزم وہاب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ بیرون ملک بیٹھے لالا شہباز کے کہنے پر قتل کی وارداتیں کرتے ہیں۔ ملزموں نے سی آئی اے پولیس کے افسران راشد امین بٹ، شکیل بٹ، ماجد بشیر، عدیل بٹ اور سی آئی اے اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پی محمد علی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ اب دیکھیں، جس طرح سے شہر لاہور میں شوٹروں کی بات کی جائے تو چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ آج کل شوٹر شہریوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، تو وہیں پر دیکھا جائے تو ایس ایس پی سی آئی اے لیاقت علی ملک کی ہدایت کے مطابق سی آئی اے اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پی محمد علی بٹ اور ان کی ٹیم کی بروقت کارروائی سامنے آئی، جبکہ ملت پارک کے علاقہ میں فرید گجر کو قتل کرنے والے 4 ملزمان کو پولیس نے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد پولیس ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی نشاندہی پر جو ہے وہ جاری تھی کہ ان کو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا، جنہوں نے پولیس پارٹی پر سیدھی اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجہ میں ملزمان نے اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا، جبکہ پولیس مقابلے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی جو ہے وہ سی آئی اے لیاقت علی ملک بھی جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کا بھی حکم دیا، جبکہ ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ملزمان نے چند پیسوں کے عوض شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی اور قتل کرنے کا کام شروع کر رکھا تھا اور بیرون ملک بیٹھے لالا شہباز کے یہ شوٹر تھے، جنہوں نے نہ صرف شہریوں کو گولیاں مار کر قتل کیا تو وہیں پر سی آئی اے پولیس سے تعلق رکھنے والے جانباز پولیس افسران کی ریکی بھی کرتے رہے۔ اگر ملزمان کے حوالے سے بات کی جائے تو ملزمان جو ہے وہ سی آئی اے کے جو تگڑے ڈی ایس پی ہیں اور کرائم فائٹر ہیں، ان کو قتل کرنے کا بھی جو ہے وہ منصوبہ بنا رکھا تھا انہوں نے، اور خاص کر اگر بات کی جائے جس طرح سے راشد امین بٹ ہے، اس کے علاوہ محمد علی بٹ ہے اور دیگر جو ہے وہ پولیس افسران تھا، ان کو بھی یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، باقاعدہ طور پر ان کی ریکی کی جا رہی تھی۔ سی آئی اے سے جس طرح سے میں نے بتایا تعلق رکھنے والے ڈی ایس پی محمد علی بٹ، انسپیکٹر ماجد بشیر، ڈی ایس پی راشد امین بٹ، سب انسپیکٹر شکیل بٹ اور سعید بٹ کو جو ہے یہ قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی ایک سی آئی اے کی ٹیم ہے جو کہ شوٹروں کو گرفتار کر رہی ہے، اور خاص کر ان کے خاتمے کے لیے شوٹروں نے سوچا کہ بجائے کہ جو ہے وہ شہریوں کو قتل کرنے کے پولیس افسران کو قتل کیا جائے، تاکہ نہ یہ ہوں گے تو نہ ہمیں کوئی گرفتار کرے گا، تو اسی پر جو ہے وہ جب انہوں نے انکشاف کیا کہ پولیس افسران جو ہے وہ کچھ لوگ اب واک کرنے جاتے تھے مینار پاکستان میں، ان کو بھی ٹارگٹ کرنا تھا، اور محمد علی بٹ نے اپنی کچھ ٹیم کے ساتھ ایک شادی پر جانا تھا جس کا جو ہے وہ پہلے سے بندوبست کر رکھا تھا، اور انکشاف کیا گیا ہے کہ شادی میں جو پولیس افسران آ رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنی تھی، ہم نے جو ہے وہ کلاشن کوف کا استعمال کر کے پولیس افسران کو جو ہے وہ قتل کرنا تھا۔ تاحال یہ وہی ملزم تھے جو شہر لاہور کی سڑکوں پر چند پیسوں کے عوض لوگوں کو قتل کرتے تھے، جس پر اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا یہ نشانہ بنے ہیں، اور خاص کر لالا شہباز کی اگر بات کی جائے تو ایس ایس پی سی آئی اے سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ وارنٹ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور انٹرپول کر رہے تھے۔ آپ کا شکریہ۔ 4 مئی کو پارا چنار میں اساتذہ کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری تھے۔ اس موقع پر جملہ مشیران علاقہ اساتذہ کرام ایسوسی ایشن اور شہداء کے ورثہ بھی موجود تھے۔ ساجد حسین توری نے شہید ہونے والے اساتذہ کے ورثہ میں 2 کروڑ 60 لاکھ کے چیک تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کی طرف سے شہید اساتذہ کے ورثہ کو دیگر مراد دیے جانے کی یقین دہانی کروائی، جس میں 60 سال کی عمر تک تنخواہ کا حصول، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور شہداء کے بیٹا یا بیٹی کو فوت شدہ کوٹے پر ملازمت میں بھرتی کرنا شامل ہے۔
जाम शोरू से सोन जाने वाली इंडस हाईवे पर हादसा मामूल बन गए। 4 माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे असद से। जी असद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जाम शोरों से सेवन जाने वाला रोड है जिसको इंडस हाईवे कहते हैं, मगर ये जो मकामी लोग हैं यहाँ जाम शोरों के लोग इसको खूनी रोड भी कहते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 4 माह से अब तक 44 जो है अफराद इस रोड पर एक्सीडेंट में फौत हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। आइए यहाँ पर जाम शोरों के शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है यहाँ पर इतने हादसा होने की और इस मसले के हल के लिए उनका क्या कहना है। जी, ये जो रोड पे हादसे होते हैं इसमें सिंध हुकूमत मुलव्वस है, इसमें वफाकी हुकूमत के एक इशराफिया एक माफिया मुलव्वस है। उसकी सबब हाई कोर्ट में केस पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है। ये जो कोयले की खाने इसमें ये कोयले के बड़े बड़े डीलर बड़ी बड़ी इशराफिया मुलव्वस है जो ये डबल रोड बनाने में वो रुकावट है। बराए मेहरबानी ये डबल रोड को क्लियर नहीं किया गया, तमाम कीमती जानें जो ज़ाया होती हैं हम समझते हैं उसका जिम्मेवार ये सिंध हुकूमत, ये कोयले की जो ब्लैक मेलर जो शराफिया है जो माफिया है वो इसे कीमती जानों के जो ज़ाया होती है उसके जिम्मेवार वो है। ये कत्ल का केस सीएम सिंध पे होना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत पे होना चाहिए, ये हाईवे की अथॉरिटी जो उस पे होना चाहिए। ये जो जानशोरों से लेके 7 तक जो रोड बना हुआ है इंडस हाईवे, ये इंडस हाईवे बहुत ख़तरनाक है और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं लोगों की जानें जाती हैं वो इस रोड पे जा रही हैं। तो काफ़ी मुल्तान में जहरीली गैस से 4 मजदूर जान की बाजी हार गए। मुल्तान बहावलपुर रोड पर एक मजदूर तेल का कुआं साफ कर रहा था कि जहरीली गैस की वजह से बेहोश होकर कुएं में जा गिरा। कुएं में तेल और साबुन की बाकियात थी जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। इसे बचाने के लिए एक एक करके इसके मजीद 3 साथी मजदूर कुएं में उतरे तो वो भी जहरीली गैस से बेहोश होकर कुएं में गिरकर जान की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। चारों मजदूरों की लाशों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वासा की जानिब से तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल, मेन सीवरेज लाइन तकमील से पहले ही बैठ गई, जगह जगह गड़े पड़ गए। मॉडल टाउन और इत्तफाक अस्पताल से मुलाहिका इलाके के रहायशी किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब एक्साइन लियाकताबाद ड्वेन अली हैदर ने नाकिस मटेरियल के बावजूद ठेकेदारों को अदायगियां करवा कर कौमी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। वासा ने तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मॉडल टाउन और इससे मुल्का आबादी ने प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होना था, मगर इस सीवरेज लाइन के मुकम्मल होने से पहले ही मुतअद्दिद जगहों से शगाफ पड़ गए हैं और सीवरेज लाइन भी बैठ गई है, जिससे सीवरेज लाइन में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का पोल खोल दिया गया है। इस हवाले से मौकफ लेने के लिए एक्शन लियाकताबाद अली हैदर और रेस्क्यू शबीर से रब्ता किया गया तो इन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक करोड़ों की लागत से डलने वाली सीवरेज लाइन नाकिस मटीरियल की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जी कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से नकल हरकत की डिजिटल सवारी की खदमात फराहम करने वाली कंपनी यांको राइड हैंडलिंग पाकिस्तान के वक्त के नायब सदर एंटोन जैकोब की क़यादत में मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में फैसल इफ्तिखार, मेराज शरीफ, GM इस्लामाबाद यांको, पोलिना कार ओलियो, लॉन्च मैनेजर और अर्जिश आजम शामिल हैं। बैनुल अक़वामी कंपनी का पाकिस्तान में डिजिटल इनलाइन सर्विस की खदमात की फराहमी का आगाज़ जो है और मुकामी एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इज़हार है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान का कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है। कंपनी की सरमायाकारी से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और मुल्क की मईशत मजबूत होगी। गवर्नर पंजाब ने तजवीज़ दी कि डिजिटल सवारी खदमात के जरिए स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुनासिब कीमत में देने के लिए प्लान वज़ा किया जाए। कहा कि कंपनी की सरमायाकारी से डिजिटल ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है।
इस मौका पर नायब सदर एंटोनियो जैकोब की तरफ से गवर्नर पंजाब की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए कहना था कि यांगो राइड एंड हेलिंग कंपनी अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और जनूबी अफ्रीका के 30 से ज़ायद ममालिक में डिजिटल नक़्ल हरकत की सहूलियात फराहम कर रही है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KN न्यूज़।